अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे हेडेक यानी सर दर्द के बारे में। सर दर्द जो है जो हमें क्यों होता है, इसके होने की क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा जो कितने टाइप का होता है, इसके अलावा होम्योपैथी में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर दर्द जो है ये हमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकता है। सर दर्द जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है, ये किसी भी बीमारी को ज़ाहिर करती है। अगर हम उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं तो हमारा सर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो सर दर्द हमें मुख्तलिफ तरीके का होता है। कभी हमारा सर फटता है, इस तरह का फील होता है। कभी हमारे फ्रंटल हेड में दर्द होता है, यानी हमारे माथे में दर्द होता है। कभी हमें पीछे शोल्डर में, कंधों में दर्द जाता है। कभी हमारे कान पट्टियों में दर्द जाता है। कभी हमें एक साइड पे दर्द होता है, कभी हमें दोनों साइड पे दर्द होता है। तो दर्द की मुख्तलिफ जो है टाइप्स होती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर सर दर्द होता है। मसलन हमें टेंशन की वजह से भी सर दर्द होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें सर दर्द होता है। इसके अलावा माइग्रेन की जो पेन होती है उसकी वजह से भी हमें सर दर्द होता है। माइग्रेन का पेन होता है उसमें हमें आधा सर दर्द होता है, उसको हम माइग्रेन बोलते हैं, जो कि 11 से 12% होता है। इसके अलावा जो साइनोसाइटिस है उसकी वजह से भी हमें सर दर्द होता है। मसलन नाक की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हमें सर दर्द होता है, तो उसको ठीक करेंगे तो हमारा जो सर दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमें इंसोम्निया यानी हमें नींद की कमी की वजह से भी सर दर्द होता है। अगर हमें नींद सही से बराबर नहीं आती है, नींद ना पूरे तरह आने की वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी हमें सर दर्द होने लग जाता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपका काम जो है दिमागी है, फिज़िकल काम नहीं है, ज़्यादा आप पढ़ने वाले हैं या हमारी तरह डॉक्टर हैं, अगर हम भी मरीज़ों से ज़्यादा बात कर लेते हैं, ज़्यादा हमें किसी को समझाना पड़ता है, किसी मामले में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हमारा भी सर दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी ज़्यादातर तनाव की वजह से यानी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। इसके अलावा गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, आपका पेट के प्रॉब्लम रहते हैं, जो गैस होती है वो आपके दिमाग की तरफ चढ़ती है, जिसकी वजह से भी सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड या फिर कफ की वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई है, बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम अगर हो गया है, तो उसकी वजह से भी सर दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक आँख की बीमारी होती है जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं। ग्लोकोमा की प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द जो है होने लग जाता है। इसके अलावा पेट की किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है, जैसा कि IBS, इसमें भी आपको सर दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा H pylori, अगर आपको H pylori की शिकायत है तो उसकी वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो कब्ज़ की वजह से भी सर दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, यानी पेट में अगर कोई डायरिया का मसला हो गया है, लूज़ मोशन का मसला हो गया है, तो उसमें भी आपको सर दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लीवर की किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। यानी अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, यानी पीला जरकान जिसको हम बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हेपाटाइटिस जो होता है, हेपाटाइटिस A, B, C, किसी तरह के हेपाटाइटिस की वजह से भी आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि आपको टाइफाइड बुखार हुआ हो, किसी तरह का बुखार हुआ हो जिसमें भी आपको वायरल फीवर हो या फिर आपको बैक्टीरियल फीवर हो, किसी तरह का आपको टाइफाइड बुखार है, मलेरिया बुखार है, या फिर आपको किसी और तरह का मौसमी बुखार है, तो उसमें आपको सर दर्द स्टार्ट हो सकता है। इस तरह की वजूहात की बिना पे आपको सर दर्द जो है हो सकता है। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है जिसको हम हैंगओवर बोलते हैं। अगर आप रात को शराब पीकर सो जाते हैं तो उसकी वजह से सुबह उठ के आपको चक्कर आते हैं, सर भारी फील होता है, दर्द करता है, इसको हम हैंगओवर बोलते हैं। इसकी वजह से भी कुछ लोगों को सर दर्द हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है सर दर्द की वजूहात को बताने की कि जिनकी बिना पर आपको सर दर्द हो सकता है। अब आपको बताते हैं इनकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका सर दर्द जो है ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना को आपने मदर टिंचर की ताकत में इस्तेमाल करना है। अगर आपका सर बहुत ज़्यादा फटता है या आपको फीवर की वजह से सर दर्द करता है, यानी बुखार की वजह से सर दर्द करता है। इसके अलावा अगर आपको साइनस में कोई प्रॉब्लम है, आपके नाक के अंदर वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस का कोई इशू है, उसमें भी अगर आपको सर दर्द होता है तो उसके लिए भी बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको लाइट ज़्यादा, रोशनी ज़्यादा अगर आपकी आंखों में पड़ती है
तो उसकी वजह से अगर सर दर्द होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त आपका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए भी बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा किसी की आवाज़ सुनने से यानी ऊंचे लाउड में अगर कोई बात करता है उसकी वजह से सर दर्द करता है तो उसके लिए भी बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है एरस वेसिकुलर। एरस वेसिकुलर जो है ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर दर्द के लिए। इसको भी मदर टेंचर में आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके माथे में दर्द होता है यानी फ्रंटल हेडेक होती है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको गैस रहने की वजह से सर में दर्द होता है उसके लिए भी एरस वेसिकुलर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा मलेरिया या टाइफाइड बुखार की वजह से अगर आपका सर दर्द होता है तो उसमें भी एरस वेसिकुलर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पैसिफलोरा। पैसिफलोरा भी अपने मदर टेंचर फार्म में इस्तेमाल करनी है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर दर्द के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द होता है तो उसके लिए आप पैसिफलोरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द होता है तो आप इसके लिए भी पैसिफलोरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिमागी काम ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से अगर आपका सर दर्द होता है तो उसके लिए भी आप पैसिफलोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेंशन या फिर डिप्रेशन की वजह से अगर आपको हेडेक होता है सर दर्द होता है उसमें भी आप पैसिफलोरा मदर टेंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आपने मदर टेंचर में ही इस्तेमाल करना है। अब मैं बताता हूँ आपको इनको बनाने का तरीका क्या है। आपने बेलाडोना मदर टेंचर लेना है, इसके अलावा आपने पैसिफलोरा मदर टेंचर लेना है और इसके अलावा आपने एरस वेसिकुलर मदर टेंचर लेना है। ये तीनों मेडिसिन आपने मदर टेंचर फार्म में ले लेनी है और इनको आपने इक्वल क्वांटिटी में इक्वल मकदार में आपने किसी बोतल में डाल लेना है और उसको हल कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने इसके 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर पीने हैं। अगर आपको मसला पुराना है तो आपने 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम के हिसाब से पीते रहना है। अगर आपको एक्यूट हेडेक है यानी सर दर्द अभी आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आपको सर दर्द इस वक्त हो रहा है तो उसमें आपने इसको आधे आधे घंटे के हिसाब से रिपीट करना है जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं हो जाता। अगर आपको मसला पुराना है तो आपने सुबह दोपहर शाम के हिसाब से ही लेना है। अगर आप इनका इस्तेमाल लगातार कुछ अर्सा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो हेडेक का मसला है ये जड़ से ठीक हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो को मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।